बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। वो देखें क्या कहते हैं। दर्ज झैल सेटों में से हर एक के दो वाजिब तहती सेट लिखें। हमने क्या करना है, दो वाजिब तहती सेट लिखने हैं, मतलब टू प्रॉपर सबसेट। टू प्रॉपर सबसेट हमने लिखने। अब आपको सबसे पहले पता हो वाजिब तहती सेट या प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। ये देखें इंग्लिश में ये डेफिनेशन दी हुई है प्रॉपर सबसेट की। तो उर्दू में भी मैं आपको साथ ही बताती हूँ। कहते हैं इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का तहती सेट है, तहती मतलब सबसेट है, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट, एक रुकन ऐसा है जो ए का रुकन नहीं है, then A is said to be a proper subset of B. In such a case we can write, इस तरह के केस में हम लिख सकते हैं A proper subset, A is a proper subset of B। इसका ये अलामत है, इसका ये सिंबल है, इसको ऐसे लिखना है सबसेट को, और इसको ऐसे पढ़ते हैं A is a proper subset of B, मतलब A वाजिब तहती सेट है बी का। मतलब मैं आपको समझाती हूँ अभी। ये बेटा ए सेट है, ये एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ए सेट है, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, इसमें अरकान है, रुकन है ए बी सी। एक सेट है बी, इसमें रुकन कौन से हैं, ए बी सी डी। अब कहते हैं अगर ए जो है, इस ए के सारे जो एलिमेंट हैं बी में भी है ना, ए बी बी सी सी, लेकिन बी में का एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। ये देखो सी इसमें है, इसमें नहीं है। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है, तो ये जो है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस उर्दू में क्या लिखेंगे, ए जो है बी का वाजिब तहती सेट है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने हल। क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, जी बेटा जी क्वेश्चन है इसका ए बी सी, और इसके हमने प्रॉपर सबसेट बनाने। तो बेटा इसके बहुत से सबसेट बन सकते हैं, कितने सारे बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो कहा है। हम कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सबसेट हो गया प्रॉपर सबसेट ये, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आप लगा दो बी, ऐसे ये भी हो गया। नहीं अगर ये लिखना तो आप लिख दो ए बी, एक हो गया प्रॉपर सबसेट वाजिब तहती सेट। दूसरा आप लिख दो बी सी, ठीक है। ये आप कोई भी लिख सकते हो, दो का लिख सकते हो, एक एक लिख सकते हो, या अकेला सी भी ऐसे लिखेंगे तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो आप इनमें से कोई भी लिख दे, उन्होंने सिर्फ दो का है तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो आप कोई भी दो लिख दें, सिर्फ दो लिख रहे हैं, मैंने तो वैसे ही समझाने के लिए मैंने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5, और भी इनके बन सकते हैं, इकट्ठे 3 भी बन सकते हैं ऐसे कर, ए बी सी। एक ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। नहीं ये हम नहीं लिखेंगे, रहने दे, बस इतना ही काफ़ी है। इसके हमने दो सेट बनाने, एक सेट में आप लिख दो 0, एक सेट में आप लिख दो 1। ये इसके दो प्रॉपर सबसेट बन गए। बस नंबर 3 पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन लिखा हुआ है। एन मीन नेचुरल नंबर का पूरा सेट है। नेचुरल जो होते हैं कुदरती अदाद, 1 2 3 4, और ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। इनमें से आप बेटा कुछ भी दो लिख दो। आप 1 लिख दो, आप इधर लिख दो 2 3, ये लिख दो। ये दो प्रॉपर सबसेट हो गए, दो वाजिब तहती सेट हो गए इसके। तो आप इसके अलावा बहुत से लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, अकेला 4 लिख सकते हो, 2 और 3 2 और 3 ये लिख सकते हो। ये सब 1 2 3 4 जितने मर्जी बेशुमार बन जाएंगे, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं। आपने कोई से भी सिर्फ दो लिख देने हैं। अब ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये 1 2 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप लिख लो 1 2 बस। 3 4 भी लिख सकते हो, 3 4,
इसके एलिमेंट के कुछ भी एक एक लिख लो, दो दो लिख लो, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट है। लेकिन आपने सिर्फ 2 लिखने हैं, जो मर्जी लिख लें। ये मैंने आपको बताने के लिए ज़्यादा सारे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। जी होता है बेटे, आप देखो, जी होता है कौन सा? अदाद का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता जा रहा है इस तरतीब से। तो ये है इंटीजर्स का सेट। तो इसके कोई भी आप 2 सबसेट लिख लो। आप लिख लो -1, इसमें लिख दो -2, ये 2 हो गए। आप ऐसे करते हैं -1 -2 -3, ये चलता जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते प्लस वाले लिख सकते हो, 0 1 2, ये हो गया। ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, जो मर्जी लिख दो। अंदर से 2 उठाओ, 2 सेट बना दो, कोई भी उठाओ, कोई भी नंबर उठा लो, एक सेट बना दो, फिर एक और सेट बना दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये ना कहना पीछे तो और है, हम लोग कोई और करें। तो ये आपके पास सारी ऑप्शन है, आप इनमें से कोई नंबर भी लिख सकते हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। जी बेटा, क्यू है। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा। क्यू जो है रैशनल नंबर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नातक अदाद। नातक अदाद का जो सेट है वो क्यू से ज़ाहिर करते हैं। उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो बेटा ये कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो इनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। और Q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन नातक अदाद के ऐसे अदाद जिनको हम P/Q, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो बेटा ये बटे में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप लिख लो 1/2, एक सेट हो गया, अपने पास से लिख लो। और लिख लो 7/4 लिख लो, 8/5 लिख लो। ये मैं अपने पास से ही लिख रही हूँ। ये सारे बटे में लिख लो, और यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, आर लिखा हुआ है, मतलब रियल नंबर्स। क्या लिखा है? रियल नंबर्स। तो बेटा इसमें देखें, इसमें आपके रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सारे नंबर रियल नंबर में रैशनल नंबर भी शामिल है और इर्रेशनल नंबर भी शामिल है। तो आप कोई भी, जैसे ये एक नंबर है रैशनल नंबर, ये देखिए 3 है ना, इसको हम 3/1 की शक्ल में लिख सकते हैं ना, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं ना। और Q जो है वो नॉट 0 नहीं है, तो ये एक हो गया। एक आप इरेशनल में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह आप लिख लो 5 लिख लो, 5 का अंडर रूट लिख लो, तो ये भी ठीक है। आप P/Q की शक्ल में लिखना है, तो ये आपका बेटा क्वेश्चन पूरा होगा। ये आपने जो मैंने लिखे है ना, ये लिखने ज़रूरी नहीं है, आपके चेंज भी हो सकते हैं, कोई और भी लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कोई भी हम नंबर लेके उसका सेट बना सकते हैं, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट वाजिब तहती सेट कहते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 वो कहते हैं, देखिए अपनी बुक पे, कहते हैं क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता? अगर ऐसा है तो इस सेट का नाम लिखिए। मतलब हमने बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट बनता ही नहीं है। तो जहाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? तो बेटा वो एक ही सेट है, वो एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट। तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, बस ये इसका जवाब है। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहते हैं ये 2 सेट लिखे हुए हैं, ये देखें डबल इसमें ब्रैकेट है और अंदर ए बी है, इसके अंदर फिर ब्रैकेट है और ये एक ही ब्रैकेट है और इसमें ए बी है। कहते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है? फाइंड द डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो बेटा जो पहला है ना, ये देखें, इट हैज़ 1 एलिमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ एक रुकन है। कैसे? यहाँ से लेकर ये पूरा एक अंदर इसके ये सेट है और ये पूरा एक उसका रुकन है, ठीक है। इसका हम जहाँ पे भी लिख लेंगे A B
ये वाला एक रुकनी सेट है, यानी इसमें एक रुकन है, एक रुकनी लिखना था मैंने। चलें, एक रुकनी सेट है, जबकि ये वाला ए और बी, ये एक सेट है और इसमें दो रुकन है, जबकि इसमें ये वाला में दो अरकान मौजूद हैं। ये इनका फ़र्क है, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट इज़ वन एलिमेंट सेट, इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, और ओनली भी साथ लिख दें, ओनली वन एलिमेंट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट है। और ये जो ए और बी जो है, इट हैज़ टू एलिमेंट्स, ये दोनों में फ़र्क है। बेटा ये पुरानी बुक जो थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन यही सेम था, ऐसे ही तो ये पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, इसको ध्यान से ज़रा समझ लें आप। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं पावर सेट के अरकान की तादाद बताइए। नीचे जो उन्होंने क्वेश्चन दिए है ना, हमने बताना है कि इसमें पावर सेट के कितने अरकान बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब आपको पता होना चाहिए पावर सेट होता क्या है, ये कौन सा पावर सेट होता है, यानी कि ऐसे भी पावर लिखा है कुव्वत, इसको उर्दू में वैसे बेटा कुव्वत सेट भी कहते हैं, लेकिन आप उर्दू में भी पावर सेट ही लिख देते हैं, कुव्वत सेट। तो ऐसा सेट होता है जिसमें उसके जैसे एक सेट हो दिया हो ना अपने पास है 1 2 3, ये एक सेट है। तो इसका पावर सेट जो होगा वो ये होगा कि इसमें जितने भी सब सेट बन सकते हैं ना, इसके प्रॉपर कितने, जिसके इसके कितने भी सबसेट बन सकते हैं, उसको कहते हैं कि ये उसके सारे उसके पावर सेट होते हैं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट ज़रा बुक से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल, ये एक सी सेट उन्होंने दे दिया है, ए बी सी डी इसमें है, ये सेट है, और इसमें कितने सब सेट बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं वो सारे मिला के लिख के तो वो उसका पावर सेट बन जाएगा। बस ये इसकी डेफिनेशन। जी बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, ये एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी खाली सेट है, एम्प्टी सेट है और इसमें कोई रुकन नहीं है। तो जब हम इसके पावर सेट फाइंड करेंगे तो आपने 2 की ताकत, ये फार्मूला है पावर सेट फाइंड करने का। तो जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे ना, जितने इसके अंदर, जैसे ये है, कितने हैं इसमें एलिमेंट, इसके अरकान कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इट्स मीन पावर सेट के जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे। पावर सेट के अरकान की तादाद, तो ये अरकान इसके 8 होंगे। ऐसे ही अब इसमें ज़ीरो है, तो ये देखें हम 2 की पावर, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो लिखेंगे, और जिसकी ऊपर पावर ज़ीरो हो वो 1 होता है, वो 1 के बराबर होता है, ये 1 इसका आंसर है। यानी इसका जब पावर सेट बनाएंगे तो इसका एक ही रुकन बनेगा, एक ही एलिमेंट बनेगा, इसके अंदर कोई नहीं, बस यही वाला एक ही उसका पावर सेट बनेगा। नंबर 2, ये इसका है, इसका फार्मूला लिखेंगे, 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसकी पावर आ गई 2 पावर आएगी। तो इसको खोल कर लिखेंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 4 4 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसके अरकान की तादाद कितनी होगी 4। नंबर 3 क्वेश्चन देखें। जी बेटा 3 पे देखें, ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, 2 की पावर कितनी आएगी, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अरकान हैं, 7 हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 की पावर आएगी 7। अब हम इसको खोल के लिखेंगे, आपने कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 बार लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सबको आपस में ज़रब दे देनी, तो आपके पास आ जाएगा 7 की पावर जो 2 है। ये खोले जी, कैलकुलेटर्स पे भी बेटा हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास है 2, जहाँ पे करते हैं, चलें, ये देखिए मैंने लिखा 2 लिखा,
अब रेज टू द पावर, ये वाला जो इसका बटन है ना, ये रेज टू द पावर कितनी, 7 लिखिए आप, 7 प्रेस करें, ये देखें 2, पहले 2 लिखना है, रेज पावर ये, और 7 लिखना है, इज इक्वल टू, ये देखें 128। कैलकुलेटर पे आसानी से हल हो जाती है इसकी पावर 128, और ये इसका है आंसर। इधर करेंगे आप, ये देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 128 आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटे, देखो ये भी है, इसके हमने क्या करना है, 2 की पावर कितनी आएगी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, तो हम 8 लिखेंगे और इसको खोल देंगे तो ये आ जाएगा, कितना आता है, इसकी पावर खोलेंगे तो 256 आएगा। 256 कैसे आता है, आपने 2 को 8 बार लिख लेना है ऐसे करके, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ जाएगा 256। कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, ये देखें ज़रा, 2 लिखें, 2 लिखा मैंने, ये देखें 2 लिखा, 2 लिखा है ना। अब रेज टू द पावर, ये देखें, ये साइन याद रखना है पावर के लिए, रेज टू द पावर ये दबा दिया। अब कितनी पावर हमने लेनी है, 8 प्रेस करें, 8, ये देखें 2 रेज टू द पावर 8, और इसको इज इक्वल टू का साइन ये प्रेस करें, ये वाला, ये लो बेटा, आपका आंसर आएगा, कितना आ गया, 256। 256 इसका क्या है आंसर। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, और इसके अंदर ये देखें BC और अंदर ये सेट, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट है और एक ये, जहाँ से लेकर जहाँ तक ये एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर ये पूरा सेट है, और उसके बाद इसके पास एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, यहाँ से लेकर जहाँ, ये पूरा एक ही है। तो फार्मूला लिखेंगे, 2 की पावर कितना आएगा, 2, और उसको खोल देंगे, 2 2 4, ये है इसका आंसर। फार्मूला क्या है इसका, वो 2n होता है ना, 2n, हाँ 2n तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं भी, मैंने n की जगह डायरेक्ट उसके एलिमेंट लिख दिए, मतलब जितने सेट में एलिमेंट होंगे वो n की जगह पे यहाँ पे आएगा और वो उसका आंसर होगा। मतलब पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला है, पावर सेट किसके बराबर होता है, 2 लिख के उसके ऊपर n लिखना है। n किसको कहते हैं, एलिमेंट सेट में जितने होंगे वो उस यहाँ पे उतने n लिखेंगे। जी बेटा, लास्ट इसका पार्ट है, ये देखें, ये सेट है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, एक यहाँ पे एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ये नहीं लिखना आपने, मैं वैसे बता रही हूँ आपको। तो पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2n। अब 2 की जगह आप लिखो 2, n की जगह जितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसको खोले के लिखेंगे 2 2 4, 2 2 2 4, 4 बन गया, 4 2 4 2 कितना होता है 8, ये देखिए 8 इसका बेटा ये आंसर है। इस पे भी हम करके देख लेते हैं, 2 लिखा, 2 लिखा हमने, चल दोबारा लिखते हैं, 2 लिखा, रेज टू द पावर, ये वाला बटन दबाया, और कितना था 3, इज इक्वल टू कितना आया 8, ये देखिए बेटा 8 आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। दैट x बिलोंग्स टू Q और O, ये है 0, x जो है 0 से बड़ा है और 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, या बराबर है या छोटा है, लेस देन 2। x जो है 2 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो इसमें हम 2 नंबर कोई भी लिख सकते हैं जो 0 से बड़े हों, 2 के बराबर या 2 से छोटे हों। एक तो हमारे पास सीधा सीधा 1 आ गया, ठीक है। दूसरा हम कोई भी लिख सकते हैं, मतलब 2 के बराबर 2 भी हो सकता है, ये ले 2 भी हो सकता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू किससे हो, Q से, मतलब ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तो रैशनल नंबर ये देखें, इसको P ओवर Q की शक्ल में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2, या इसके अंदर अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हो। अब देखो ना 1 3/2 इसके। जी बेटा 7 क्वेश्चन है, कहते हैं हर एक का पावर सेट लिखिए। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, उनका हमने पावर सेट लिखना है। पिछला जो क्वेश्चन था ना, उसमें सिर्फ उन्होंने पूछा था कि पावर सेट जब बनेंगे तो उनकी तादाद कितनी होगी, कितने नंबर के कितने एलिमेंट बनेंगे उसमें।
तो अब उन्होंने कहा है कि आप इसका पावर सेट बनाएं। तो ये देखिए क्वेश्चन 1 है, 9 है और इसमें 11 है। हमने इसको सॉल्व करना है। पावर सेट ऑफ 9 और 11 कैसे होगा देखें ज़रा ध्यान से। ये आपने सेट बना लेना है। पहला खाली सेट हर सेट का सब सेट होता है, खाली सब में होता है। उसके बाद अगला सेट, इसके अंदर क्या आएगा, एक 9, फिर आएगा 11 और फिर इकट्ठे दोनों आ जाएंगे 9 और 11। ये इसके हमने बना लिए सब सेट और ये है इसका आंसर। देखें कितने बने, इसमें एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4। तो ऐसे हमने जब पीछे वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर है बेटा, ये हल हो गया। लेकिन आपको मैं इसका फार्मूला बताऊं, ये 2n वाला, तो 2 की पावर कितनी आनी थी, 1 और 2 2, तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 4। देखिए इसमें 4 ही बने, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके हमने क्या बनाना है, पावर सेट बनाने, पावर सेट ऑफ इसके, ठीक है। इसके हम बनाते हैं। अब देखें ये स्टार्ट हो रहा है। अब देख लें, आपको फार्मूला लगाएं, आपको पता है ये कितने बनेंगे, ये जोड़े जी सेट कितने बनेंगे, अंदर एलिमेंट कितने आएंगे। तो हम देखें 2 की पावर n होती है, मतलब 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 4 होगी। तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 और 2 4 बार, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इट्स मीन हमारे पास इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आने चाहिए। चलें हम देखते हैं। खाली सेट सबका ही होता है, एम्प्टी सेट, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस ये वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। ये सारा अकेला अकेला सारे सेट बन गए। ये देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 इसके अंदर बन गए। उसके बाद हम लिखते हैं 2 2 लिखते हैं, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, फिर नीचे चले जाते हैं। फिर चलेंगे हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे प्लस के साथ डिवीजन, ठीक है। प्लस के साथ 2 2 सारे हो गए, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन आगे। अब फिर चलेंगे, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे माइनस और डिवीजन, ये हो गए सेट। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन, 2 इकट्ठे हो गए, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, 2 2 पूरे हो गए। अब हम 3 3 कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, पहले एक खाली, फिर 1 1, फिर 2 2 और उसके बाद 3 3। ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस डिवीजन, ये हो गया। उसके बाद हो गया माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हो गया। अच्छा जी, अब एक आएगा प्लस, ओहो प्लस लिखना है, प्लस गलत हो गया सॉरी, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, 3 3 सारे हो गए, सबके साथ हो गए। अब लास्ट में हम कर देंगे सारे इकट्ठे ही, 1 2 3 4 वाले, क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और ये इसका बंद और ये पूरा बंद। अब देखें, हमने देखा था इसमें कितने एलिमेंट बनने चाहिए, 16। अब चेक करते हैं बेटा, हम चेक करते हैं कि हमारे 16 पूरे बने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे एलिमेंट बने। इट्स मीन के ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हमने किया है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितने पावर सेट बनेंगे। तो बेटा इसका पावर सेट हम बनाते हैं, एक खाली सेट सबका सेट होता है, खाली इसका हो गया, और एक ये खुद ऐसे करके खाली सेट हो गया। लो जी बस, इसमें कितने एलिमेंट बनने, इसमें एक ही होना चाहिए था, हाँ इसमें 2 बने थे। हाय अल्लाह, ये कहाँ से आ जी। एक सेट खाली सेट सबका होता है ना, वो वाला खाली सेट, और एक ये खुद खाली सेट। तो इसके जो एलिमेंट की जो नंबर है वो 2 बनने थे। तो ये देखो 1 और 2 हमारे पास बने। ये देखिए फार्मूला चेक करें, 2 की पावर n,
अब 2 की पावर n कितने, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। इट्स मीन हमारे पास जो पावर सेट है वो 2 एलिमेंट होने चाहिए, 1 और 2। तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पावर सेट ऑफ ए बी। अब देखो बेटा, एक एलिमेंट ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट है, यानी कि इस सेट में 2 एलिमेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, बस इसको उन्होंने एक सेट में बना दिया, एक एलिमेंट बना के हमें दे दिया। तो इसके पावर सेट बनेंगे कैसे, एम्प्टी सेट सबका से होता है, उसके बाद हो गया ए, उसके बाद हो गया अगला ये पूरा यहाँ तक बी और सी, बस। और उसके बाद ये दोनों इकट्ठे ए बी और सी, और ये पावर सेट हो गया क्लोज। यहाँ ये खुल रही है, ये यहाँ से क्लोज हो रही है, और ये इसका आंसर है। कितने सेट बने एलिमेंट, ये 2 है ना, 4 बनने चाहिए, 1 2 3, और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक ये पूरा एक, 4 ही बने ना, 1 2 3 4। 2 की पावर क्या है इसका फार्मूला, 2 की पावर n है, ये जहाँ तक पूरा हो गया। तो 2 की पावर कितनी है, 1 और 2 है, तो इसके 4 एलिमेंट बनेंगे। तो हमारे पास 4 ही बनेंगे, देखो 1 2 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सारे। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया जी बच्चों। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो बेटा आप रिपीट कर लिया करें, ज़रा रिपीट करके फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें बेटा, ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा, ये मेरी बात याद रखना। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, आपको भूलेंगे भी नहीं। तो आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें और अपनी क्लास में बच्चों को भी साथ करवाया करें, फिर देखना आपका मैथ कितना अच्छा हाई होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।